नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती के साथ की गई थी। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 3 जनवरी तक नंदी हॉल एवं गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि अब बढ़कर 10 जनवरी तक कर दिया गया है। नए साल 2022 के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसलिए अब श्रद्धालुओं को गर्भगृह एवं नंदी हॉल में 10 जनवरी तक प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं को अब यहां बैरिकेड से ही दर्शन कराए जाएंगे एवं सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में केवल पूजा करने वाले पुजारी, पुरोहित एवं व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे। मंदिर समिति द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बाद आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास से बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के ही पूर्ण की गई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा महाकाल को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। उज्जैन में प्रति मंगलवार को जन सुनवाई के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचते हैं। उसी कड़ी में एक घर पर प्राइवेट बैंक द्वारा ताला डाल दिया गया है, साथ ही घर का सामान भी वापस नहीं किया जा रहा है। इसी बात की शिकायत लेके एक फरियादी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के पास उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचा है। प्रत्येक मंगलवार को उज्जैन के बृहस्पति भवन में जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई की जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का निराकरण करवाने के लिए पहुंचते हैं। आज की जन सुनवाई में प्रकाश नगर में रहने वाले बुजुर्ग मां और 2 बच्चों के साथ महेंद्र वासेन कलेक्टर से गुहार लिए पहुंचे थे। महेंद्र वासेन ने मोतीलाल ओसवाल फ्रीगंज की शाखा में 7 लाख रुपए का लोन 13% सालाना दर पर 2019 में मकान खरीदने के लिए लिया था। महेंद्र ने करीब 1,65,000 रुपए का लोन भी चुकता कर दिया था। लोन में से 2.5 लाख की सब्सिडी भी मिल चुकी थी। इसके बाद भी मोतीलाल ओसवाल बैंक ने 11 लाख रुपए वापस निकाल दिए। महेंद्र वासेन की पत्नी को कैंसर हो गया था, जिसके इलाज के कारण और कोरोना लॉकडाउन के चलते महेंद्र बैंक की किश्त नहीं भर सकता था। इसी कारण बैंक ने मकान कुर्की का नोटिस देते हुए मकान खाली करवाने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद 23 दिसंबर को बैंक ने प्रकाश नगर के घर पर ताला लगा दिया और कब्जा ले लिया था। अब कभी भी बैंक इसकी नीलामी कर सकती है। पीड़ित महेंद्र ने उज्जैन कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए नीलामी रुकवाने के लिए गुहार लगाई है और उसके परिवार को बेघर होने से बचाने की मांग भी की है। मेरे घर पे ताले लगा चुकी कंपनी एस्पायर कंपनी मोतीलाल ओसवाल, जिससे मैंने समय भी मांगा था, उन्होंने समय नहीं दिया। अचानक आके मेरे घर पे कुर्की वारंट और नोटिस चस्पा लगा के दोनों बच्चों को और मम्मी को बाहर निकाल दिया उन्होंने। कितना लोन 7 लाख रुपए लिया था, उसमें से 2,65,000 की सब्सिडी थी और करीबन 1.5 लाख रुपए भर चुका था मैं। उस बीच में मिसेस को कैंसर हो गया था, तो उसका इलाज कराऊं कि किस्तें भरूं मैं, तो लॉकडाउन में मेरी किस्तें 1.5 साल बाउंस होने के कारण उन लोगों ने ये कार्रवाई करी है। जन सुनवाई में आवेदन आने के बाद एवं मामले की गंभीरता को भांपते हुए उज्जैन कलेक्टर ने LDM को प्राइवेट स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों की तत्काल बैठक भी बुला ली है।
तरह का गाइडेंस है? देखिए, आज निश्चित रूप से ऐसे 2-3 मामले मेरे देखने में आए हैं कि कुछ इस प्रकार की फाइनेंस कंपनियां हैं, हालांकि वो रजिस्टर्ड हैं, पूरी तरीके से वैध होकर काम कर रही हैं, लेकिन वो जो हितग्राहियों को लोन देती हैं वो सामान्यतः थोड़े ज़्यादा ब्याज दर पर होता है और शायद वो हितग्राही रीपेमेंट के पहले से उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। जब ऐसे लोगों को लोन दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसके बाद में फिर वसूली वाली स्थिति बनती है और उनकी संपत्तियां जो हैं अटैच होती हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा सभी बैंकों की जो इस प्रकार के स्मॉल फाइनेंस बैंकर्स हैं जल्दी हमको निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा इनकी बैठक दी जाएगी और उनको ये समझाया जाएगा कि जो इस प्रकार के रिस्क हैं, खतरे हैं, उनसे हितग्राहियों को भली भांति पहले समझाएं और ढंग से देख के अगर रीपेमेंट की कैपेसिटी है तभी हम लोग इतने महंगे ब्याज दर पर उनको लोन दें। अदरवाइज़ बहुत ही खराब स्थिति निर्मित होती है और फिर जो लोन लेते हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना, उनकी घर है या दुकान है, जब वो अटैच हो जाती है तो करना पड़ता है। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। जीआरपी पुलिस द्वारा स्थापना दिवस पर सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यात्रियों को सुरक्षा के नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया ऐप भी डेवलप किया गया है जिससे महिलाओं को अवगत कराया जा रहा है। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस द्वारा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत पिछले 4 दिन से यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जीआरपी पुलिस और उनके सहयोगी संस्था के द्वारा रेल में सफर करने वाले अकेली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। वहीं अब जीआरपी के सभी साथी मिलकर रेलवे की सुरक्षा ऐप की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। पिछले 1 जनवरी से सुरक्षा सप्ताह के रूप में इसे मनाया जा रहा है। जीआरपी पुलिस ने करीब 11 रेलवे जीआरपी पुलिस समिति के सदस्यों को बेल्ट वितरित किए हैं ताकि वे लोग भी यात्रियों के पास पहुंचे और रेल सुरक्षा की जानकारी दें। सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत 2 जनवरी को सिंगल सीट पर बैठने वाली 35 महिलाओं को रेल सुरक्षा की जानकारी दी गई। वहीं सुरक्षा के उपाय भी बतलाए गए हैं। सभी महिलाओं को जीआरपी पुलिस का ऐप भी डाउनलोड करवाया गया है। रेलवे सुरक्षा समिति जो हमारे सदस्य है, जो हमेशा रेल के जीआरपी स्टाफ को सहायता करने के लिए, यात्रियों की सुरक्षा में सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज 11 सदस्य हमारे आज उपस्थित हैं जिनका परिचय जानने के लिए उनको एक जीआरपी के द्वारा बैंड जो तैयार किया गया रेल रक्षा समिति शासकीय रेल पुलिस मध्य प्रदेश का, उनके आर्म्स पर बांधने के लिए, ताकि यात्रियों को उनका परिचय मिल जाए कि ये रेल यात्री सुरक्षा और रेलवे सुरक्षा समिति के सदस्य हैं। उनको आज बांटा गया है तथा वो भी आज रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में तराना ब्लॉक के कायथा ग्राम के शासकीय हाई स्कूल में 15 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का टीकाकरण किया गया है। यहां स्वास्थ्य विभाग ने 600 बच्चों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया था। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए एवं पूरे देश के बच्चों की सुरक्षा के लिए टीके लगवाने का कार्य किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की इस मुहिम में 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। उज्जैन जिले से 3 जनवरी से शुरू किए गए इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। पूरे जिले में सोमवार से पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं की कोरोना से लड़ाई भी शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों को पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सीधे स्कूल सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवाया गया। आज सुबह 9 बजे से 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण लगाया गया है। हालांकि काफी दिन से माता पिता को तीसरी लहर से अपने बच्चों को बचाने की चिंता सता रही थी। टीकाकरण की घोषणा होने के बाद आज बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तराना ब्लॉक के ग्राम कायथा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज शासकीय हाई स्कूल में पढ़ने वाले 600 छात्र छात्राओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 305 बच्चों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया गया है। शेष बच्चों को जल्द ही टीका लगाकर सुरक्षित किए जाने का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को अधिक से अधिक टीके लगे इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ टीका लगवाने से पहले कई बच्चे सहमे हुए दिखाई दिए, लेकिन टीका लगवाने के बाद बच्चों ने माता पिता को टीका लगाने का संदेश भी दिया। 600 बच्चों का लक्ष्य है यहाँ पर जी, 12 मेल स्कूल का है और इसमें से 305 बच्चों को लक्ष्य है जी। कितने बच्चे और बाकी हैं? 305 बच्चे हुए। 305 को लग चुका है, मतलब 280 करीब बच्चे बाकी हैं। कितने साल तक के बच्चों को लग रहे हैं? 18 से 15 वर्ष तक का। कौन सा टीका लग रहा है बच्चों को? वैक्सीन का टीका लग रहा है कोरोना से बचाव।
टोटल विद्यालय में तो ऐसे 630 दर्ज है, लेकिन पात्र करीब 573 बच्चे थे, जिसमें से आज 284 बच्चों को वैक्सीन लगी है और वैक्सीन कोवैक्सीन लगी। 15 से 18 वर्ष के बच्चे। लक्ष्य तो 584 का था, लेकिन मेरे को सूचना आज मॉर्निंग में जैसे आज सुबह सूचना मिली, जितने बच्चे आज आए इतने 284 के करीब बच्चों को लग गई जी सर। और जो शेष बचे अब जब भी अगला कैंप लगेगा उसमें हो जाएंगे। हमारे द्वारा है ना कोवैक्सीन लगाई गई है 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को। ये कौन कौन से बच्चों को लगाई गई है? स्कूल वाले को या स्कूल से बाहर वाले को भी? अभी तो हमने है ना स्कूल वालों को ही सारों को कवर किया है। 300 डोज लग चुके हैं ना हमारे यहाँ, 305 डोज लग चुके हैं। मैम कितने का डोज था, मतलब था यहाँ पे कंप्लीट पूरा करने के लिए? एक वाइल जो होता है ना वो 20 का होता है ना, 20 डोज लगते हैं। टोटल 600 बच्चे हैं, जिसमें से 305 बच्चों को लग चुके हैं। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक ने थाना क्षेत्र में खुद के गले पर ब्लेड से वार करके खुद को घायल कर लिया है। पुलिस ने उसका उपचार कराकर उसे कोर्ट में पेश किया है। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना परिसर में एक आरोपी युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास करते हुए ब्लेड से गले पर वार किया है। इस पूरी घटना में युवक ने गला काटने का प्रयास किया है। युवक की इस हरकत से पुलिस सख्ते में आ गई है और घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेके गई। वहीं जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदी है और नशा सामग्री की मांग करने पर और नहीं मिलने की वजह से युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया है। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी युवक को मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान युवक ने अपने नाखूनों से खुद को चोट पहुंचाने का प्रयास किया है। जीवाजीगंज के अंतर्गत एक आरोपी है जो उसमें कस्टडी में था, जिसको अरेस्ट किया गया था और उसने स्वयं अपने नाखून से एक चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया था और इसमें इसका मेडिकल भी कराया गया है। साथ में कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होने तथा मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का पदभार ग्रहण करने से पूर्व उज्जैन पहुंचे राजेश अग्रवाल बदनावर वाले का स्वागत अभिनंदन किया गया। राजेश अग्रवाल बदनावर वाले को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होने तथा मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रथम बार उज्जैन नगर आगमन के दौरान प्रशांति गार्डन पर बजाज परिवार वैश्य महासम्मेलन उज्जैन अग्रवाल समाज उज्जैन द्वारा भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राजेश अग्रवाल, संभाग अध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन विशाल गुप्ता, प्रशांति योगेश बजाज, राकेश बजाज, मनीष बजाज, महेश बजाज, प्रकाश बजाज, अजय गर्ग, सीए संजय अग्रवाल, गोविंद खंडेलवाल, कृषि मंडी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, ऑक्सीजन संजय अग्रवाल, भाजपा प्रशांत बजाज, निमेश अग्रवाल, शैलेश मित्तल स्कॉन, प्रगति मंगल त्रिषा मंगल, आदित्य बजाज, विजय सुराणा, मुकेश सारवान, गोपाल अग्रवाल, राम बाबू गोयल, सुभाष अग्रवाल, विशाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गोपाल अग्रवाल एवं आभार प्रदर्शन राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया। इस आत्मीय अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए संपूर्ण वैश्य समाज और अग्रवाल समाज का, मेरे मामा परिवार का हृदय से आभारी हूँ। साथ ही हमें जो मध्य प्रदेश शासन ने मौका दिया है राज्य मंत्री बना के, हमारे समाज का पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है और वैश्य समाज को लगता है कि हमारा प्रतिनिधि कोई पहुंचा है तो उनमें अपार खुशी है। मैं वैश्य समाज और अग्रवाल समाज के लिए जो भी मेरे समाज के बंधु बांधव मुझसे अपेक्षा रखते हैं, जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। मुझे गर्व है कि मैं वैश्य समाज द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया और वैश्य समाज में मैं के कुल में पैदा हुआ
निश्चित तौर पे पूरी ईमानदारी से हम मध्य प्रदेश सरकार में काम करेंगे। जी मध्य प्रदेश शासन राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त हुआ और आज पदभार ग्रहण के लिए जा रहे थे, तो सर्वप्रथम महाकाल दर्शन के पश्चात, क्योंकि उज्जैन उनका एक गृह नगर है, तो आज उज्जैन में उनका पूरा जलपान की व्यवस्था करते हुए वैश्य महासम्मेलन, अग्रवाल महासम्मेलन और समस्त समुदाय भाजपा द्वारा उनका स्वागत किया गया और उनको बधाई प्रेषित की गई। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है और नागरिक आपूर्ति निगम में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके स्वागत हेतु हमने एक कार्यक्रम रखा है। मुझे उज्जैन बजाज परिवार और अग्रवाल वैश्य समाज ने सबने मिलकर, और वो उज्जैन से भोपाल पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। इस संबंध में हमने एक कार्यक्रम रखा है उनका। मकर संक्रांति पर्व पर बिकने वाली प्रतिबंधित चाइना डोर पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति धारा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। इसी कड़ी में महाकाल थाना पुलिस ने उपकेश्वर चौराहे पर से एक दुकान में से बड़ी मात्रा में चाइना डोर जब्त की है। उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत जिले भर में चाइना डोर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यदि कोई इसकी बिक्री करता है तो उस पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर के आदेश के पालन में थाना महाकाल पुलिस ने तोपखाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चाइना डोर जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 188 में केस दर्ज किया है। यहां आपको बता दें कि चाइना डोर से पशु पक्षी के साथ ही आम राहगीरों को भी नुकसान पहुंचता है। सड़क पर चल रहे लोग चाइना डोर से क्षतिग्रस्त हो रहे थे। यही कारण है कि चाइना डोर पर प्रतिबंध लगाया गया है। बीती रात महाकाल थाना प्रभारी मनेंद्र गौतम ने तोपखाना क्षेत्र में उपकेश्वर चौराहे से बड़ी संख्या में प्रतिबंधित चाइना डोर जब्त की है। थाना महाकाल क्षेत्र के अंतर्गत उपकेश्वर चौराहे पर चुलबुल पतंग सेंटर से थाना प्रभारी व उनकी टीम ने चाइना डोर पकड़ी है। यह 25 चक्के है टोटल, जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपये है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। शिप्रा आरती की तर्ज पर गोपालपुरा स्थित महादेव मंदिर में महाआरती एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे। उज्जैन में सोमवार रात को एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ है। यह आयोजन मक्सी रोड स्थित गोपालपुरा क्षेत्र में हुआ। यहाँ महादेव मंदिर में शिप्रा नदी पर होने वाली आरती की तर्ज पर महाआरती की गई है। इसके बाद यहाँ श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण किया गया। यहाँ आरती में शामिल होने और प्रसाद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। यहाँ कोरोना संक्रमण पर आस्था भारी दिखाई दी है। से महाप्रसादी का आयोजन रखा जा रहा है गोपालपुरा स्थित महाश्री ओम नमः शिवाय महादेव मंदिर पर। यहाँ पर महाप्रसादी का वितरण और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन में वैश्य समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सेवा सम्मान समारोह और सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें वैश्य समाज के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया है, साथ ही कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। वैश्य समाज का मिलन समारोह एवं सेवा सम्मान समारोह प्रशांति गार्डन इंदौर रोड महासम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया। आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता, पूर्व गृह मंत्री, विशेष अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, वैश्य संरक्षक एवं वरिष्ठ समाज सेवी लखन लाल गुप्ता, प्रदेश महामंत्री अरविंद बागड़ी, प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण लाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण शाह, वीरेंद्र कावड़िया, प्रदेश मंत्री पंकज अटल मौजूद रहे। कार्यक्रम में संभाग अध्यक्ष राजेश अग्रवाल एवं अंबालाल माहेश्वरी ने यहां पधारे अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम संयोजक सुनील गुप्ता एवं अवतंस मोदी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान एक कैलेंडर का विमोचन भी किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में 1 लाख कैलेंडर का निःशुल्क वितरण होता है, जो कि लाला राम स्वरूप की भांति ही होता है। इन कैलेंडरों का उज्जैन में निःशुल्क वितरण किया गया। कोरोना वॉरियर्स का सेवा सम्मान अविनाश गुप्ता, विशाल गुप्ता को विशेष सेवाओं के लिए, अरविंद बागड़ी को इंदौर की विशेष सेवाओं के लिए,
संजय अग्रवाल को ऑक्सीजन सेवा के लिए, राजेश अग्रवाल को सिलेंडर की आपूर्ति हेतु, अंबालाल माहेश्वरी को राहत सामग्री के लिए एवं प्रगति मंगल को कोरोना वैक्सीन कैंप के लिए इस अवसर पर माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष भूपेंद्र भूतड़ा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संजय शाह, पंकज जैन, सचिन साक्षी अग्रवाल, पराग काबरा, गोपाल अग्रवाल, आभा पारिक, विनी अग्रवाल, राजेश गुप्ता, गीता गुप्ता, डॉक्टर ज्योति जैन, शिव विजय वर्गीय, सुभाष मित्तल, रोमिल गुप्ता, महेश गुप्ता, मोनिका चित्तौड़, योगेश बजाज, गोविंद खंडेलवाल, रवि गुप्ता शामिल हुए। इस मौके पर सेकंड नेशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन ग्वालियर में समृद्धि चित्तौड़ा को 3 गोल्ड मेडल मिलने पर वैश्य महासम्मेलन द्वारा मध्य प्रदेश उज्जैन में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के घटक अग्रवाल, माहेश्वरी खंडेलवाल, विजय वर्गीय, मोड मांगलिक, मथुर वैश्य, नागर वैश्य, पोरवाल, चित्तौड़ा, गवरी वैश्य, ओसवाल, दसावल, नेमा चौरसिया, गुजराती, श्वेतांबर जैन समाज एवं दिगंबर जैन समाज, सोनी समाज सहित विभिन्न समाजों के अध्यक्षों का स्वागत किया गया एवं समस्त आजीवन सदस्य शामिल हुए। और उज्जैन संभाग में वैश्यों को संगठित करना और पूरे प्रदेश में प्रेरणा देने का काम किया। आप सबके प्रति साधुवाद करता हूँ। उन सब महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस वैश्य महासम्मेलन को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया है, उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। सम्मेलन वैश्य विभिन्न घटकों का एक समन्वय है। लगभग 373 घटक पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश में करीब 40-45 घटक हमारे संपर्क में आए हैं जो वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक दिनों में लोगों में बड़ा भ्रम था कि वैश्य महासम्मेलन से जुड़ना यानी हमारे घटकों के संगठन खत्म कर देना क्या, और वो हमने दूर करने में सफलता प्राप्त की कि नहीं, हमारे घटकों के संगठन चले, सेवा के काम करते रहें। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 352 तहसील और 52 जिलों में ही कैलेंडर का विमोचन होता है। 1 लाख कैलेंडरों का हम प्रकाशन करते हैं और जो है उसमें विभिन्न बहुरंगी सभी तिथियां, प्रदेश की जानकारी सभी का समावेश होता है। तो हमने पूरे जो है आज 1 लाख कैलेंडरों का जो विमोचन था उज्जैन से आज स्टार्ट किया है प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स हैं अपने उज्जैन में, जितने भी लोगों ने कोरोना में सेवाएं दी हैं, हमने उन सबका सम्मान भी किया है। उज्जैन शहर ने आजन्म सदस्यों का खाना भी था और हमारा कैलेंडर का विमोचन था। वैश्य मिलन समारोह के रूप में हमने बहुत अच्छा मनाया। भगवान महाकाल की कृपा से हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हमारे उमाशंकर जी गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन जी यादव, सांसद अनिल फिरोजे जी सभी हमारे मंच पर रहे और बहुत उत्साहपूर्वक हमारे बनियों का कार्यक्रम वैश्य महासम्मेलन संपन्न हुआ। आइए ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास से जानते हैं कि राशियों का खेल लोगों के लिए क्या कहता है, कौन सा रंग उनके लिए शुभ है, उन्हें क्या दान करना चाहिए, किस कार्य से उन्हें उन्नति मिलेगी। आइए जानते हैं उन्हीं की वाणी में। नमस्कार, महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन शुभ मंगलमय हो। आइए जानते हैं आज का पंचांग। संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास पोष मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, वार बुधवार, दिशाशूल उत्तर की दिशा प्रस्थान करने के लिए जीरा खाकर निकले। और चंद्रमा आज मकर राशि में रहेगा, राहु काल 12 से 1:30। जानिए राशिफल आज का। मेष राशि जातक आज मित्रों के साथ स्नेह और मित्रों के साथ प्रस्थान कहीं यात्रा होती है। साथ में माता पिता की सेवा और स्नेह बना रहता है। वृषभ जातक राशियों के लिए आज का दिन अकस्मात लाभ के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि जातकों के लिए दिन मध्यम रहेगा। ससुराल संबंधित चिंताएं कुछ बनी रह सकती है। कर्क राशि जातकों के लिए दिन श्रेष्ठ है। भूमि प्रॉपर्टी सहित दाम्पत्य सुख संपत्ति मिलती है। सिंह राशि जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य संबंधित कुछ चिंताएं रह सकती है। कन्या राशि
जातियों के लिए संतान पक्ष से जुड़ी समस्याओं का निवारण होता है। तुला राशि जातकों के लिए आज का दिन वाहन, मशीनरी या भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य होता है। वृश्चिक राशि जातकों के लिए भाई बहनों का सहयोग के साथ में कोई कार्य अधूरे पूरे होते हैं। धनु राशि जातकों के लिए परिवार सहित धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। मकर राशि जातकों के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ में धन लाभ अति उत्तम माने जाएंगे। कुंभ राशि जातकों के लिए आज का दिन यात्रा और कुछ खर्च रह सकते हैं। मीन राशि जातकों के लिए धन लाभ सहित संतान पक्ष से जुड़ी समस्याओं का निवारण होता है। नमस्कार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।